नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका क्रमशिला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज एक जो वीडियो बना रही है, ये वीडियो आपके जो उत्तराखंड डीएलएड की प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा कराई जाती है, उससे संबंधित ये रहने वाला है। अगर हम उत्तराखंड डीएलएड की बात करते हैं, ये द्विवर्षीय डिप्लोमा है। जिन भी अभ्यर्थियों ने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन सब के लिए एक बार पुनः ये मौका डीएलएड के द्वारा दिया जा रहा है। ये एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है, ये 2025 का 25 में, ये नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को अब जो पुनः आप बैठ सकते हैं और इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो हम इस नोटिफ़िकेशन को आज अच्छे से एक बार देखते हैं, इसमें क्या-क्या रहने वाला है और क्या-क्या हमारे लिए योग्यता है और किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, क्या-क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं हम। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दी गई है कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो है आपके 7 सितंबर 2025 से 11 बजे से जो है ये साइट ओपन हो चुकी है, यानी आप अब जो है फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट है, ये आपकी 6 अक्टूबर को रहने वाली है, रात के 12 बजे तक। वहीं अगर हम लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो फॉर्म की फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, ये आपकी 8 अक्टूबर तक रहने वाली, 8 अक्टूबर रात के 12 बजे तक जो है आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। और करेक्शन की जो डेट दे रखी है, इनके द्वारा करेक्शन की डेट दे रखी 13 अक्टूबर 2000 मतलब 2025 से 16 अक्टूबर, यानी 3 दिन के लिए आपके जो है यहाँ पर करेक्शन के लिए इन्होंने जो आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है या कुछ मिस्टेक हुआ या आप कुछ चीज़ें गलत भर लेते हैं, तो उसके लिए जो आपको ये 3 दिन का टाइम इनके द्वारा दिया जाएगा। वहीं अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो इनके द्वारा जो एग्ज़ाम है, ये 22 नवंबर 2025 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, सैटरडे को। तो ये कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं आगे, इसमें क्या-क्या दे रखे हैं। यहाँ पे पृष्ठभूमि और आधार की बात करते हैं, तो इन्होंने अगर आप इनकी जो मुख्य साइट है, ये www.ukdeled.com पे जो है आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहीं पे आपके के लिए जो है आप जो डीएलएड की साइट है, उस पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके जो है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए जितने भी मतलब अगर जो पहले ऑफलाइन का सिस्टम था, वो इस बार नहीं चलेगा। इसमें जितने जो फॉर्म है, पूरे ऑनलाइन फिलअप होने वाले हैं। उसके अलावा किसी प्रकार का जो है आवेदन है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं इसमें जो दूसरी चीज़ दे रखी है इन्होंने हाईलाइट करके कि 2025 में जो है जो एग्ज़ाम है, 22 नवंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से जो है आपके 12:30 बजे तक जो है राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में प्रस्तावित है। यानी जो परीक्षा का समय है, वो जो है 2.5 घंटे रहने वाला है। तो इसमें ये दे रखा है इन्होंने, सैटरडे को ये एग्ज़ाम होना है। अब करते हैं आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि क्या है? 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि 12 बजे तक जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो शुल्क है, शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तिथि क्या दे रखी है इन्होंने? 8 अक्टूबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक जो है आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। निर्धारित समय, अंतिम तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप जो 8 तारीख के 8 अक्टूबर के बाद फीस सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी फीस जो है स्वीकार नहीं होगी। तो इसलिए आप अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगले अगले आगे अगर हम देखते हैं, इसमें जो इनके द्वारा कुछ और चीज़ें दे दे रखी है डीएलएड प्रशिक्षण हेतु परीक्षा की पात्रता, मतलब इसमें जो कौन-कौन एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपके क्या इसमें कुछ संशोधन है। नियमावली 2019 के द्वारा संशोधित नियम 4 उपनियम 2 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने देखो, अब देखो यहाँ पे क्या-क्या, जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परंतु यह सैनिक अर्धबलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार तथा उसके अधीन
स्थापित किसी राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति या फिर पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह के सीधी भर्ती के पदों पर चयनित आवेदन के जो पात्र होंगे। यानी कह सकते हैं एक तो आपका जो 10th और 12th है ये उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हो रखा होना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड से जिनका संबंध है लेकिन किसी कारणवश वो बाहर रह रहे हैं या कुछ ऐसे, वो भी जो इसके लिए एलिजिबल है, जो ग्रुप सी की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, सेम जो उसके लिए भी यहाँ पे पात्रता इन्होंने दे रखी है। अगर हम बात करते हैं परीक्षा केंद्रों का आवंटन किस प्रकार से करेंगे, परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड राज्य किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जाएगा। अभ्यर्थी जो है यहाँ जिन्होंने दे रखा है कि अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के विकल्प भरवाए जाएंगे। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास विकल्प दिया जाएगा, जिस विकल्प का आप चयन करेंगे वहीं पर जो आपका जो पेपर है वो होने वाला है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो अभ्यर्थियों द्वारा जो है द्विवर्षीय डीएलएड के लिए जो इन्होंने शैक्षणिक योग्यता मांगी है वह क्या है, जब तक कि विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, यानी कल या 2 दिन पहले जब ये प्रकाशित हुई है, इसके प्रकाशन के तिथि से पूर्व जो है आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किस में, या तो आप विज्ञान वर्ग से आपका ग्रेजुएशन हो या फिर कला वर्ग से जो है आपका स्नातक होना जरूरी है। अगर आप स्नातक नहीं है, स्नातक की डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप फिर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम करते हैं सीटों की बातें। तो जो सीटें हैं ये जो है पूरे राज्य की बात करते हैं तो पूरे राज्य में जो है 650 सीटें रहने वाली हैं, जिसमें से 325 जो है आपके साइंस वर्ग के लिए है और 325 जो है आपके कला वर्ग के लिए जो है प्रस्तावित की गई है। बात करते हैं प्रत्येक जनपद की, तो प्रत्येक जनपद में जो है अगर हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान के जो है प्रत्येक जनपद में 25 सीटें रहेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो कला वाला क्षेत्र है, आर्ट साइड, उनके लिए भी जो प्रत्येक जनपद में 25 सीटें हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं 13 जनपद है, तो प्रत्येक जनपद में जो है 50-50 सीटें जो है ये आवंटित की गई है। ये जो है कुछ इस प्रकार से जो इन्होंने सीटों का बंटवारा कर रखा है। तो आप जिस भी जनपद में हैं तो आपके लिए प्रत्येक जनपद में इन्होंने जो 50-50 सीटों का रखा है, ये जो है इसमें लागू रहेगा। इसमें आरक्षण का भी जो है इन्होंने कुछ प्रावधान किया गया है, जो आरक्षण है वो आपको दिया जाएगा। अब एक नोट के द्वारा यहाँ दिया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी संयुक्त राज्य के प्राथमिक विद्यालय के पद हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह होते हैं। सहायक अध्यापक, ठीक है, अब देखो यहाँ रहता है, आप अगर डीएलएड करते हैं तो आप क्या क्या पात्र कहाँ जो ये एलिजिबल रहेगा। एक तो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद केवल दिव्यांगजन श्रेणी, जैसे ओएल हो गया, ओए, बीसीपी, एएलसी, ये सब जो इन्होंने जो भी है ये चिन्हित है, इतनी कैटेगरी जो इसमें चिन्हित की गई है। अतः इस परीक्षा के लिए आवेदन हेतु यही दिव्यांगजन श्रेणियां अर्ह होंगी। अतः उपरोक्त श्रेणी में दिव्यांगजन ही दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करें। अब यहाँ पे जिन्होंने दिव्यांगजन की श्रेणी दे रखी है तो उस पर जो उन्हीं के लिए है वो आरक्षित है। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा जो 30 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। अगर आप जो 30 वर्ष से, यानी 1 जुलाई 2026 को 19 वर्ष से कम जो आपकी उम्र ना हो तथा 30 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र जो 30 वर्ष से अधिक है, यानी 1 जुलाई 2026 को अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो जाती है तो आप फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये आपके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप अंडर 30 हो तो आप इसको भर सकते हैं, और अगर आपकी एज 19 साल से कम है तब भी जो है आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और इन्होंने सीधे सीधे यहाँ लिखा है कि न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी आपको, यानी आपके लिए जो है इसमें छूट भी नहीं दी जाएगी उसमें एज में। अब उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें कुछ जो शुल्क है इनका, डीएलएड प्रशिक्षण सेमेस्टर का जो शुल्क है ये आपका प्रतिवर्ष जो 35,000 रुपये रहने वाला है। ये इसका परीक्षा का शुल्क है। इसमें जो आपका जो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा सेमेस्टरों में, उसका जो ये शुल्क रहने वाला है। दूसरा क्या हो रहा है, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रत्येक सेमेस्टर 850 रुपये जो है
परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा। ये जो परीक्षा शुल्क है ये अलग रहने वाला है 850, 35,000 रुपये आपकी जो शैक्षणिक शुल्क है वो है, और जो 850 है या जो परीक्षा होगी उस परीक्षा का जो है शुल्क रहने वाला है। अगर हम चयन का आधार की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण है तो अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा से प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर जो किया जाएगा। यानी जब भी वैकेंसी आ जाती है तो आप डिपेंड करते हैं कि आपके अंक कितना है, उस बेस पर जो है आपको आपका सिलेक्शन रहेगा। और इसमें जो है वरीयता क्रम का भी ध्यान रखा जाना है इनके द्वारा। यानी श्रेष्ठता के आधार पर अगर आपके अंक बराबर है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। अब करते हैं हम पाठ्यक्रम की बात और प्रश्नों की बात, किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो जो पेपर है ये जो है लिखित परीक्षा होने वाली है, और ये इसमें जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। जिन्होंने इससे पहले प्रश्न जो पेपर दिया है उनको पता है। इसमें जो समय है, समय जो 2.5 घंटे इन्होंने निर्धारित किया है, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न जो आपको 1 नंबर का मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या है 200, यानी प्रश्न रहने वाले 200, और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 अंक का। यानी कह सकते हैं आप कि जो टोटल पेपर है ये 200 नंबर का पेपर होने वाला है, और आपके लिए जो है 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और विकल्प जो प्रत्येक प्रश्न के विकल्प 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा। अब इसमें क्या प्रश्न मुख्यतः क्या रहने वाले, एक तो सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ आपके मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि से भी जो है आपके प्रश्न रहने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों को तैयार रखेंगे। जो कि क्या रहने वाले आपके विषय से आधारित ये प्रश्न रहेंगे, विषय से बाहर किसी प्रकार का जो प्रश्न नहीं रहेगा जिन्होंने सिलेबस दिया है। जो मतलब उम्मीद इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो एक स्नातकधारी से योग्यताधारी से जो अपेक्षित है उस टाइप के जो आपके जो प्रश्न रहने वाले हैं। और उत्तर पुस्तिका में जो आपकी OMR सीट का प्रयोग होगा, जिस प्रकार से और एग्जामों में होता है। दूसरा, अगर हम परीक्षा के जो पेपर है उसकी भाषा की बात करते हैं तो जो परीक्षा की भाषा है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो ये रहने वाला है। अब इसमें और चीज़ें क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र से प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित कर परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। किंतु काउंसलिंग के समय जो सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर अंतिम चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये जब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसकी जांच है उसके बाद की जाएगी। फिलहाल फॉर्म भरते समय आपकी कुछ चीज़ें जो ये मांगेंगे उस समय उसकी नीड रहेगी ऑनलाइन के माध्यम से। बाकी उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो बाकी डॉक्यूमेंट की का जो सिस्टम है उसके बाद होने वाला है। बाकी ये है आयोजित अधिकृत संस्था है, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। प्रवेश हेतु चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार किए जाना, इसमें जो अगर किसी कोई बच्चा नहीं करना चाह रहा है तो उसके बाद भी जो उसके लिए वो रखा जाएगा। ये कुछ समिति का गठन है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सेमेस्टर मूल्यांकन ये तब की बात है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा की अगर हम अब बात करते हैं शुल्क की, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर हम शुल्क की बात करते हैं तो जो डीएलएड परीक्षा है इसमें जो सामान्य वर्ग है यानी जनरल और ओबीसी वालों के लिए कि अगर हम शुल्क की बात करते हैं तो ये जो है आपकी 600 रुपये रहेगी। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं यानी SC और ST के लिए जो शुल्क है ये आपका 300 रुपये रहेगा। अगर हम सभी वर्गों के दिव्यांग, अगर कोई दिव्यांग है तो उन दिव्यांगों की जो फीस है ये ओबीसी का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है, SC का भी हो सकता है और ST का भी। इनकी जो फीस है ये जो है आपकी 150 जो इनकी फीस रहेगी। इसके अलावा ये कुछ अन्य नियम हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा करते हैं तो जो आपका प्रमाण पत्र है या प्रमाण पत्र फर्जी है, कुटचरित या किसी प्रकार के कोई पाए जाते तो आपके विरुद्ध ये कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। ये जो ये यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है। बाकी ये लिखित परीक्षा से संबंधित कुछ सूचना दे रखी कि अगर आप एक बार परीक्षा फॉर्म भरते, 13 जनपद है, 13 जनपदों के जो 19 शहरों में इनके द्वारा परीक्षा करवाई जाएगी। अगर आप ने एक बार जो परीक्षा केंद्र का नाम डाल दिया है तो उसको आप बाद में जो चेंज नहीं करवा सकते, ये यहाँ पर इनके द्वारा कहना है। ये बाकी ये चीज़ें हैं।
इसमें जो इनके द्वारा किया जा रहा है लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी जो आपको लास्ट में इनके द्वारा ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, पेन वगैरह जो है आपके बॉल पेन है, फोटो पहचान पत्र आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें तो सब लास्ट की है जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। परीक्षा में क्या क्या चीज़ें वर्जित है यहाँ पे आपको दे रखी है, तो ये आप इसका भी ध्यान रखेंगे। जैसे कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, पेजर हो गया, डिजिटल घड़ी वगैरह, ये सब जो अलाउड नहीं रहेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो भी जो आप परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें और दे रखी है, ये हमारे किसी कुछ की नहीं है। इसमें हम और क्या देखते हैं, इसमें अगर कुछ और ये कुछ यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, अगर आप किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो इनके द्वारा यहाँ पे जो है ये कांटेक्ट नंबर भी इनके द्वारा यहाँ पे प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी है कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रारूप। प्रशिक्षण हेतु आवेदन वर्ग दे रखा है आपका स्नातक स्तर की योग्यता के पास हो, विज्ञान वर्ग हो और कला वर्ग का, ये 2 वर्ग से जो है यहाँ पे दे रखा है। परीक्षा का विवरण भी ये दे रखा है, परीक्षा का नाम, परीक्षा का जो भी ये दे रखा है, ये सब आपने भरना है। लिंग वगैरह ये जो दे रखी है। जातियाँ ये आपको कुछ जातियाँ दे रखी है, ये हमारे भी आप सब इन चीज़ों से जो पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का कर सकते हैं, वोटर आईडी का प्रयोग कर सकते हैं और पैन कार्ड का प्रयोग आप जो कर सकते हैं। और ये इसके बाद इन्होंने फॉर्म भरने का तरीका दे रखा है। यहाँ कैसे कैसे अगर आपके पास कुछ भी है, जो भी पत्र प्रमाण पत्र लगने वाले हैं वो आप यहाँ इसके माध्यम से जो है फिलअप कर सकते हैं। अब है कि फॉर्म को किस प्रकार से ऑनलाइन भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डीएलएड की साइट पे जाना है, www.ukdle.com पे जाएंगे। अगर आपको मतलब इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो इसकी वीडियो हम एक अलग से जो इसकी वीडियो बनाएंगे और उस प्रोसेस को जो एक तरफ से हम उसको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल तो इसमें यही रहने वाला है। अब हम आगे की जो बात करते हैं वो करते परीक्षा की रणनीति को लेके। इसमें अगर कुछ और चीज़ें हैं तो मैं देख लेता हूँ, बाकी सारा इन्होंने फॉर्म भरने का तरीका वो सब जो इन्होंने दे रखा है। लास्ट में ये सब दिया है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे परीक्षा के निर्देश। अब हम जब बात करते हैं परीक्षा की जो पेपर रहने वाला है, अब हम थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। इसमें जो पेपर है ये पेपर पूरे 200 नंबर का है। अब 200 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें जो रहने वाला है इसमें 50 नंबर के आपके पास मैथ रहेगी, यानी अगर आप साइंस वर्ग से हो, भूवर्ग से हो, चाहे आर्ट से हो, तो आपको 50 नंबर का तो इसमें मैथ का सिलेबस है और 50 नंबर का आपके पास रहने वाली है रीजनिंग, 100 नंबर ही हो गया। उसके अलावा 50 नंबर आपके पास जीएस का पोर्शन रहेगा, उसमें जो है आपके जीएस से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और बचता है आपका 50 नंबर, तो 50 नंबर में जो है आपके पास जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि से जो है आपके पास 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इसके 200 नंबर का सिलेबस है। अब जो है हम क्या, हमारे पास टाइम दे रखा है 3 महीने का, तो हम कल से या अभी 1-2 दिन के बाद जो है डीएलएड के लिए फ्री बैच है, जो रीजनिंग और मैथ है विशेषकर इन इसकी क्लास हम शुरू करेंगे इसी चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जो है आप भी उन वीडियो का आनंद ले सके और अपनी मैथ और रीजनिंग को मजबूत बना सके। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, विशेषकर जो कला वर्ग के स्टूडेंट रहते हैं, अभ्यर्थी रहते हैं, उनको जो विशेषकर मैथ और रीजनिंग में समस्याएं होती है, तो हम जो है मैथ और रीजनिंग पहले मैथ बेसिक से शुरू करेंगे, साथ में जो है जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको भी हम बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि जो है सब अपनी इस जो फील्ड है, अपना जो मैथ और रीजनिंग का जो 100 नंबर का पोर्शन है उसमें आप जो है अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। उसके अलावा जो आपके पास जो अदर 100 नंबर का बचता है उसका आप स्वयं से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे देंगे आप इजाज़त। अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक भी हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, इसके लिए थोड़ा सा अभी ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हम आपके लिए
ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।